दिल्ली में प्रदूषण और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में AQI 500 के बाद पहुंच चुका है। दिल्ली NCR की बात करें तो कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में बात करें तो विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं आनंद विहार, द्वारका, अक्षरधाम और आप देख सकते हैं सरदार पटेल मार्ग, हर जगह धुंध से लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन साथ में डबल अटैक आप कह सकते हैं। एक तो जो प्रदूषण की मार दिल्ली वासी झेल रहे हैं, ज्यादातर हिस्सों में इन दिनों ठंड का असर भी हो गया है। कोहरे और प्रदूषण के कारण मौसम सर्द बना हुआ है, जिससे लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लोगों के लिए आप देख सकते हैं कि एक तो प्रदूषण की मार झेल रहे AQI कई इलाके में 500 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली का तापमान भी गिर गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी इतनी कम हो चुकी है कि कई इलाकों में 10 फीट तक भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जिससे दिल्ली NCR की सड़कों पर रफ्तार का ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि इन इलाकों में विजिबिलिटी इतनी कम है कि लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। तो बड़ी खबर अब आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है दिल्ली प्रदूषण का मुद्दा। CGI की अध्यक्षता वाली बेंच में यह मामला उठा है। 17 दिसंबर को 3 जजों की बेंच में सुनवाई होगी, क्योंकि देखिए ये बड़ा मुद्दा है और लगातार ये जनहित का मुद्दा है। और अब 17 दिसंबर को 3 जजों की तरफ से इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली प्रदूषण का मुद्दा रखा गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, CGI की अध्यक्षता वाली बेंच में इस मामले को उठाया गया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, दिल्ली वासी जिस तरह से दम घुटकर जी रहे हैं, बड़ा मुद्दा है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को रखा गया है, सुनवाई भी होगी 17 दिसंबर को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने आज मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने आज इस मामले में जो अमाइकस क्यूरे हैं, उन्होंने कोर्ट के सामने मुद्दा उठाया और कहा कि दिल्ली में हालत बहुत खराब है और जब तक सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देता है तब तक सरकारें अपनी तरफ से कोई काम नहीं करती हैं। इस पर CGI ने कहा कि हम इस बात को समझ रहे हैं और 3 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई करने वाली है और हम कुछ ऐसा आदेश पारित करेंगे जिस पर अमल किया जा सके। इसके पहले भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई करता रहा है और अगर आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि इसके पहले जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई के सामने ये मामला आया था, उस समय उन्होंने कहा था कि केवल दिसंबर में और दिवाली के समय में ही पॉल्यूशन पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा मसला है जिस पर हमेशा सुनवाई होनी चाहिए। उसके बाद नए जस्टिस जो CGI बने जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने भी कहा कि ये मसला ऐसा है जिस पर हमें बार बार और लगातार सुनवाई करनी चाहिए। तो इस मामले को लेकर अदालत निश्चित तौर पर गंभीर है। और दूसरी एक और बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, दोनों इस बात से चिंतित है और सुप्रीम कोर्ट ने कल ही एक आदेश पारित किया था अपने वकीलों के लिए कि जो वकील सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहते हैं दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए, यहाँ के हालात को देखते हुए, वो घर से हाइब्रिड मोड में यानी कि ऑनलाइन वो हियरिंग कर सकते हैं। आज हाई कोर्ट की तरफ से इस तरह का रेगुलेशन सर्कुलर जारी हुआ है कि हाई कोर्ट के वकील अगर नहीं चाहते हैं कि वो बाहर आए तो वो घर से वर्चुअल मोड में हियरिंग में अटेंड कर सकते हैं। तो ये बता रहा है कि दिल्ली की हालत क्या है और अदालत इस मसले को लेकर चिंतित है। अब 17 तारीख को कोर्ट इस मामले में कोई ऐसा आदेश पारित करेगा जिसमें, जैसा कि CGI ने कहा कि हम ऐसा आदेश पारित करेंगे जिस पर अमल किया जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले जो आदेश पारित किए जाते रहे शायद वो अमल करने लायक नहीं रहे, अमल नहीं हो पा रहा है। जी प्रभाकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।